जी फ्रेंड्स, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के नाइस पर आप तमाम दोस्तों का। तो सबसे पहले तो जो दोस्त हमारे नए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए। तो इंशाल्लाह ऐसे ट्यूटोरियल आपके सामने मैं लाता रहूँगा। तो कुछ दोस्तों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि आप पिकआर्ट्स के अंदर कोई वीडियो बनाए ताकि पिकआर्ट के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट किस तरीके से ऐड किए जाते हैं, ठीक है, कस्टम फ़ॉन्ट जो होते हैं और पिकआर्ट के अंदर किस तरीके से ऐड किए जाए, तो उस पर कोई ना कोई वीडियो बनाएं। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं जी, पिकआर्ट के अंदर हम कस्टम फ़ॉन्ट ऐड करेंगे। वो किस तरीके से ऐड करेंगे, वीडियो को आपने एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। किसी एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पिकआर्ट चाहिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ़ॉन्ट्स का, जहाँ से आपने फ़ॉन्ट्स जाके डाउनलोड करने हैं। तो सिंपली आपने करना यह है कि आपने अपने प्ले स्टोर में पिकआर्ट्स को ओपन करना है। पिकआर्ट को ओपन करने के बाद यह इस तरह आपने इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद जैसे ही आप इस गूगल में जो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जब हमारे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली उर्दू फ़ॉन्ट्स पे क्लिक कर देना है। उर्दू फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के सारे फ़ॉन्ट्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आपने जो आपने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना है उस पर आपने क्लिक कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फिर डाउनलोड करके। जैसे मैं ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं इस फ़ॉन्ट्स के ऊपर ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करूँगा। सिंपली क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक हो गया। डाउनलोड के बाद दोबारा बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद मैं कोई और फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करना चाहता हूँ, जैसे मैं ये फ़ॉन्ट्स, तो इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको भी मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने काफ़ी फ़ॉन्ट्स पहले भी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आपने इस तरीके से डाउनलोड करते जाना है। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक दो फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हैं। जैसे मैं ये वाला फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से दूसरा जो है पेज ओपन होगा और यहाँ से आपने इसको फिर डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड अपने बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपने अपने फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पर आपने जो फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो हम फाइल मैनेजर में जाएंगे और यहाँ से मैं अपने SD कार्ड में जाता हूँ और यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन में मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैंने वो डाउनलोड जो हमारे फ़ॉन्ट्स अभी डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं नीचे। ये आप देख सकते हैं, ये वाले फ़ॉन्ट्स, ये वाला फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड किया है, हमने ये वाला किया है, ये वाला किया, ये वाला किया और ये नीचे तो सारे हमने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हैं। अभी करना है क्या, एक फ़ॉन्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये ज़िप फाइल के अंदर है, ठीक है फ्रेंड। ये ज़िप फाइल, ये आप देख रहे हैं ज़िप लिखा हुआ है, ज़िप फाइल है। यहाँ से आपने इसको एक को सिंपली एक को आपने यहाँ से करना है सिलेक्ट। जैसे मैं अभी आपके सामने इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जो मोर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट टू कर देना है, ओके कर देना है। और इसका एक और फोल्डर बन के आपके सामने ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे एक और फोल्डर बन के आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये पहले 2 मैंने एक्सट्रैक्ट किए हुए थे, अभी मैंने तीसरा ये वाला एक्सट्रैक्ट किया और इसका यहाँ पे ऊपर फोल्डर अलग से बन के आ गया है। इस तरीके से आपने जो अगला फ़ॉन्ट्स है उसको भी जमीन नूर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको भी एक्सट्रैक्ट टू करके मैं ओके कर देता हूँ। और इस ये भी यहाँ पर हमारे सामने एक और इसका जो है वो फोल्डर बन के सामने आ गया। तो इस फोल्डर में क्या बना है, इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं और ये TTF फाइल में आप देख रहे हैं कि तब्दील हो चुके हैं। ये ज़िप फाइल में थे पहले, इनको हमने TTF फाइल में तब्दील करना है। इसके बाद क्या करना है, आपने इस फोल्डर को ओपन करना है और ये जो फ़ॉन्ट TTF हुआ है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लें या मूव कर लें। कॉपी करने के बाद आप बैक जाएं और जहाँ पर पिकआर्ट्स का बना हुआ है ना फोल्डर, उसको आपने ओपन करना है और फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन को ओपन करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। फिर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जो दूसरे फ़ॉन्ट्स के हमने फ़ोल्डर वहाँ पर बनाए थे उनको हम वहाँ से इसी तरीके से उनके जो बने हुए हैं क्या कहते हैं फ़ोल्डर, उनको हम वहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जो TTF फाइल उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम जाकर उसके अंदर क्या कहते हैं पिकआर्ट का जो बना हुआ है फ़ोल्डर, उसके अंदर फ़ॉन्ट में जाके पिकआर्ट में जाके फ़ॉन्ट में जाके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। फिर बैक जाएंगे। अब हमारा एक रह गया है जो हमने डाउनलोड किया हुआ था, तो इसको हम यहाँ से इसको भी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस बैक जाते हैं पिकआर्ट वाले फ़ोल्डर में और यहाँ पर जाने के बाद फ़ॉन्ट में जाके इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर वापस जाते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में, जहाँ पर हमने अपने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके उसकी TTF बनाई थी ज़िप से। अभी यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको फिर ओपन कर, अभी यहाँ पर ये 2 आए हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी
कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे और वापस आने के बाद यहाँ पर पिकआर्ट्स का जो फोल्डर है उसको ओपन करेंगे और फाउंट्स में जाके इन दोनों को भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गए हैं जी। अभी हमने इसको बंद कर देनी है, ठीक है। करना है अभी आपने दोबारा पिकआर्ट्स को ओपन करना है। पिकआर्ट्स को ओपन करना है, मैंने पहले पिकआर्ट्स के अंदर जो है ना हमारे फाउंट्स नहीं ऐड थे, ठीक है। अभी मैं पिकआर्ट्स को ऐड कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ से उस जो क्रॉस है ये ऐड वगैरह आ जाते हैं, उसको आपने हटा देना है। मेरा इंटरनेट ऑन है इसलिए ऐड आ रहे हैं, तो आपने जो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आप यहाँ से कोई भी ना बैकग्राउंड ले लें। मैं आपको समझाने दिखाने के लिए एक बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन होगा, थोड़ी देर लग रही है क्योंकि मेरा इंटरनेट ऑन है, तो ऐड इसमें शो हो रहे हैं। तो अभी आपने यहाँ से क्या करना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने का आपने यहाँ पर कोई भी नाम लिखना है, आप उर्दू में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उर्दू के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मैंने लिख दिया, ठीक है जी। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ। और अभी हम जाते हैं यहाँ जो एरो नज़र आ रहा है आपका टेक्स्ट वाले ऊपर, यहाँ पे एरो पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक हम माई फाउंट में जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर जाने के बाद माई फाउंट्स में जाएंगे और ये आप पहले जमील नूरी नसली को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें इस किस्म का आपके सामने आ गया। अभी ये नीचे आप इसको आगे रोटेट करेंगे, ये दूसरा फाउंट हमारे पास आ गया। ये आगे करेंगे, ये तीसरा फाउंट हमारे पास आ गया। ये करेंगे, ये चौथा फाउंट हमारे पास आ गया। यहाँ करेंगे, ये पांचवा फाउंट हमारे पास आ गया। इस तरीके से आप और भी फाउंट्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये 5 फाउंट आपके सामने ऐड किए हैं, आप मुख्तलिफ फाउंट्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। और बहुत ही आसान तरीका है, किसी इजाफी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पर इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो है उर्दू फाउंट्स उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है ये इंस्टॉल करने का और इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ये मैंने किया, अभी ये देखें ये वाला आ गया, ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।